हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे उनकी इंटरनल फीलिंग्स। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले मैं कैंडल्स ब्लो कर लेती हूँ, तब तक आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हमेशा की तरह बेल आइकन दबाकर, और आपको ध्यान रखिएगा बेल आइकन पर आपको ऑल दबाना है ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। ये जो आपके पर्सन है, मुझे लगता है कि इनको किसी तरीके का गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और वो बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने मन में। इस वक्त आपके पर्सन अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, और जब ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है जब समय सही था, जब इनके पास समय था तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते थे। बट अगर ये उस टाइम अपने आप को सुधार लेते या अपने ऊपर मेहनत कर लेते तो बहुत कुछ इनका जो है लॉस होने से बच जाता। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में चल रहा है कि पास्ट में एकदम परफेक्ट टाइम था। पता नहीं इनको अपना पास्ट बहुत परफेक्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा फेज़ था जिसमें मेरे पास सब कुछ था, समय भी, एनर्जी भी। और यहाँ पे बात हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा लेकर ये सोच रहे हैं। देखिए देखिए तकलीफ़ कैसे बढ़ती जा रही है इनकी। जब भी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपनी लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए पा लेने की, एक ऐसे पार्टनर को अपना बना लेने की जो मेरे लिए हमेशा सही हो, जो मुझे बहुत प्यार करते हो। लेकिन मेरे पास वो चीज़ आई भी थी, बट मैंने अपनी गलतियों की वजह से उसको खो दिया है। इस पर्सन को पास्ट में ऐसा लगता था, इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी हमेशा फ्यूचर में जाने की, फ्यूचर देखने की, कि ये रिच होंगे कि नहीं, क्या इनके पास गाड़ी होगी कि नहीं, क्या होगी इनके पास बंगला, पैसा, ऐशो आराम। मुझे लगता है ये हमेशा फ्यूचर में जाने की बात करते रहते थे और आपको भी बहुत कुछ बताते थे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, मुझे लाइफ में लग्जरी चाहिए। आपके पर्सन को हो सकता है बहुत फेमस होने का शौक़ हो किसी ना किसी तरीके से। इस पर्सन ने कभी भी सही गलत पर ध्यान नहीं दिया। जो चीज़ उनको अच्छी लगी, जिस चीज़ में उनको मस्ती चढ़ी, जो चीज़ इनको खुश करने लगी, ये उन सारी चीज़ों को हमेशा की तरह करते आए हैं। इनके लिए कुछ गुड और बैड नहीं है, कुछ सही और गलत नहीं है। इनफैक्ट जो चीज़ ये कर रहे हैं उनके लिए वो सारी चीज़ सही है। तो इसीलिए जब बहुत बार आप इनको बोलते होंगे कि ये चीज़ सही नहीं है या फिर ये चीज़ गलत है, तो आपके पर्सन बोल देते होंगे इतना नहीं सोचना चाहिए, इतना सब कुछ नहीं होता, बस लाइफ को एंजॉय करो। उनके अकॉर्डिंग आप उनको हर चीज़ करने से रोकते थे, कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर चीज़ें चल रही थी। बट उनका टेस्ट पता है कैसा है? मस्ती, मजाक, फ्लर्टेशियस, खुल के जीना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टेशियस है। अनजान लोगों से बात करना, फन, एडवेंचर, घूमने जाना इधर उधर, किसी से कुछ भी बात करनी शुरू कर देना। ये अपनी लाइफ को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंजॉय करना चाहते हैं, फुलेस्ट। रोकना नहीं चाहते अपने आप को, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप उनके अच्छे के लिए भी इनको रोके तो फिर इनको लगता था कि आपको उनको रोकना नहीं चाहिए। इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत सारी बातें नहीं बताते थे ताकि आपको बुरा ना लगे, या फिर अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि मैंने तो मना किया था फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट गए। ये पर्सन आपकी बहुत सारी बातें नहीं मानते थे, जिससे आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं कई बार, कई दफ़ा। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओ माय गॉड, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये जो झगड़ा हो जाता था आप दोनों के बीच में, कई बार तो कई दिनों क्या कई महीनों तक भी बात नहीं हो जाती थी। हो सकता है बीच बीच में आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया करते थे।
लेकिन फिर से किसी न किसी तरह आपके मनाने पर या फिर वो कभी एफ़र्ट्स कर लेते थे जो उनकी तरफ से तो बहुत कम दिख रहे हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि गलती किसी की भी हो लेकिन हमेशा आप ही मनाने जाते थे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है इस वीडियो के नीचे, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही जाके इनको मनाते थे हर बात पे, और कहीं ना कहीं आप ही हमेशा नीचे झुकते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि मेरे लिए मेरा रिश्ता ज़रूरी है, ये पर्सन मेरा ही है, तो फिर मुझे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। कैंडल बुझ चुकी है, मतलब इनकी सच्चाई ये है, जो चीज़ हुई है ये नहीं चाहते किसी को बताना। बहुत लोगों से डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त आपके रिश्ते के बारे में, जब जब आपकी याद आती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये पर्सन सच नहीं बताते खुल के। आधा अधूरा, आधा यहाँ से आधा वहाँ से, मतलब सुनने वाले को ऐसे लगेगा कि दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब गलती दोनों की इक्वल इक्वल थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है इक्वल इक्वल नहीं है, 19-20 गलती है। 19 और 20 यानी कि डिफरेंस है किसी चीज़ का। 19 और 20 डिफरेंस तो है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं इस वक्त भी। आपको तो यही सोचना था, आप तो यही सोचते रह गए कि उस समय ऐसा क्या हो गया कि तुमने अचानक से मेरा साथ छोड़ दिया। इस पर्सन के साथ अभी भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मजबूर किया आपको उनका साथ छोड़ने पर, या फिर उनको आपका साथ छोड़ने पर। लेकिन ये पर्सन उन लोगों को कभी भी ब्लेम नहीं करते। ये सिर्फ अपने आप को दोषी ठहराते हैं, या तो फिर ये आपको दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कुछ इस तरीके से आपके पर्सन को बहकाया है कि आपके पर्सन को आज तक ऐसा लगता नहीं कि उनकी कोई गलती है। इसलिए तो उनका नाम नहीं लेते, किसी को बताते नहीं है। बट इस पर्सन की खुद का डिसीजन नहीं था आपसे रिश्ता तोड़ना या फिर रिश्ता जोड़ना। बहुत लोग ऐसे थे जो इनके आसपास थे और उनसे कनेक्टेड थे, और उस समय मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों से चैट पर भी एडवाइस लिया करते थे। जब भी ये कहीं जाते थे, नाइट स्टे करते थे, लोगों के साथ ये डिस्कस ज़रूर करते थे। एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है कि आपके रिश्ते को नज़र लगी हो किसी की, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, तो ये हो सकता है कि जब आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ज़्यादा सही था, तो आप दोनों की कोई पिक्चर या फिर आप दोनों की कोई कन्वर्जेशन की कोई स्क्रीनशॉट या बातें स्टेटस पे लगाते थे या कहीं प्रोफाइल पे शेयर ज़रूर करते थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग देख कर ना, कई लोग खुश तो होते थे लेकिन कई लोगों को बहुत जेलस होती थी, फीलिंग जेलसी होती थी आप दोनों को देख के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में किसी टाइप का कोई डिफरेंस है बैकग्राउंड का, या किसी भी चीज़ का। तो लोगों को ये लगता था कि ये दोनों कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, इन दोनों में कैसे लड़ाई नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं हो जाएगा इनका रिश्ता सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत लोगों को ना ये बात खलती थी, और जिनको ये बात खलती थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये उनकी तरफ से लोग हैं ना, जो हो सकता है अगर ये आपके पार्टनर, जैसे भी है जेंडरलेस रीडिंग, तो अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ गैंग के, या फिर गर्ल्स है तो गर्ल्स उनको भड़काती हो, ऐसे कुछ मतलब कोशिश करती हो कि आप दोनों की अनबन हो जाए, सेपरेशन हो जाए, आप दोनों को दूर रखने की कोशिश। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। देख लीजिए किस तरीके से आपके पर्सन को बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ पिन पॉइंट किया जा रहा है, और हमेशा उनको ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है हमारे रिश्ते में, कुछ ना कुछ गलत जा रहा है। इसलिए आपके पर्सन को ऐसा लगा कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी फेवर में नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। लेकिन अगर इस पर्सन ने आप दोनों की ही खुशी को देखा होता, अगर उस दोनों की खुशी को प्रायोरिटी बनाई होती, तो ज़्यादा बेटर होता, आई गेस ज़्यादा बेटर होगा। होना तो ये चाहिए था कि आप दोनों अगर खुश है तो आपको डटे रहना चाहिए था, रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी मनाने के लिए। लेकिन इस पर्सन के लिए पता नहीं क्यों दूसरों का अप्रूवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि अगर वो हाँ कहेंगे तो ही ऐसा होना चाहिए। पता नहीं क्यों दूसरों का अप्रूवल, दूसरे हाँ भर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सबको इकट्ठे लेके चलने वाले लोग हैं, पीपल को प्लीज़ करना चाहते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद ही डिसअपॉइंटेड पड़े रहते हैं, दूसरों की सोचने वाले।
दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों को अच्छा लगेगा नहीं। अरे भाई, तुम प्यार करते हो यार, तुम देखो अपने पार्टनर का तुम देखो कि तुम्हें रहना है कि नहीं। दोनों साथ निभाओ एक दूसरे का, अगर वादा कर दिया है तो बाकी लोग किस किस को खुश करते फिरेंगे। यही हुआ इस केस में। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की रजामंदी के चक्कर में, अगर दूसरों को उनकी रजामंदी नहीं हो रही है तो फिर आपका साथ छोड़ा है। और इसी बारे में इस वक्त आपके पर्सन सोच भी रहे हैं करंटली। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट एक्शन लेके आएंगे अगली वीडियो में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देके और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।